नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसे शख्सियत के पास है जो शिक्षकों के मसीहा माने जाते हैं। श्री उमेश द्विवेदी जी हैं। आपका भारत टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कुछ सवाल लेते हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। आप भाजपा से इस बार शिक्षकों के समर्थन में चुनाव मैदान में थे और भारी बहुमत से आपको जीत मिली है। समस्या यह है कि जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, आप इसके पहले भी शिक्षक विधायक रहे और इस समय भी वर्तमान में आप भाजपा से समर्थन लेकर शिक्षक विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो ज्वलंत मुद्दा है वो शिक्षक, जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, उनकी समस्या ये कभी समाप्त नहीं हुई। बीच में 1,000 रुपये वेतन भी आया था, न्यूनतम जो भी मिल रहा था उनको, वो भी बंद कर दिया गया। भाजपा सरकार द्वारा ही, समाजवादी पार्टी द्वारा उनको दिया जा रहा था। और तदर्थ शिक्षक जिनके लिए जिनका सूर्य अस्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है, और वित्त विहीन शिक्षक, इन दोनों के मामलों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और क्या आगे चलकर आपकी रणनीति है इसको लेकर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो वित्त विहीन शिक्षक को जो 1,000 रुपये मिला था, उसमें सेवा नियमावली न होने के कारण वो तमाम सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया था और हजारों हजार शिकायतें आई जिलों से कि जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको तो मानदेय मिला नहीं, बल्कि जो बाहर थे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, उनका नाम डाल करके और उनको मानदेय दे दिया गया था। इसलिए उसे बंद किया गया कि सबसे पहले तो सेवा नियमावली उनकी बनाई जाए। कौन शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं जिनको मानदेय मिलना चाहिए, पहले उसकी व्यवस्था कर ली जाए। तो वो चल रहा है, सेवा नियमावली बन रही है, उसमें कुछ पेज है न्याय विभाग का। न्याय विभाग बार बार उसको जो है वापस कर रहा है फाइल को। उसमें हम लोग लगे हैं कि जल्दी से जल्दी सेवा नियमावली बना करके और तब इन शिक्षकों के लिए कुछ किया जाए ताकि स्थायी रूप से वो व्यवस्था हो सके। रही बात तदर्थ शिक्षक, आपको पता भी होगा कि उसमें नियम का बहुत आड़े हैं, चूँकि जो मूल पद है उसमें आयोग ही भर्ती कर सकता है। लेकिन ठीक है, स्कूलों में पद खाली थे, प्रबंधकों ने शिक्षक भर्ती किए हैं और उनको माननीय न्यायालय के आदेश से ही वेतन दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय का ही एक आदेश आया कि परीक्षा कराई जाए, क्योंकि लंबे समय से इनकी सेवाएं हैं, 15-15, 20-20 साल से। तो उसमें क्या कर सकते हैं, न्यायालय का भी सम्मान करना है। और एक मानवीय दृष्टिकोण है कि जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको वेतन मिल रहा है, उन्हें बचाया जाए। इस पर भी न्याय विभाग से आज्ञा मांगी गई है। जैसा निर्णय वहाँ आएगा, और हमें उम्मीद है कि हम लोग इन शिक्षकों को बचाने में काम। इस कोरोना काल के दौरान, जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, काफ़ी विद्यालयों से शिक्षकों की छटाई हुई है, शिक्षक बेरोजगार हो गया है और इस समय जो है बच्चे विद्यालय में आ नहीं रहे हैं, तो इससे शिक्षकों के सामने अपनी दैनिक जो खर्चे होते हैं वो भी चलाना दूभर हो गया है। इस समय सरकार उनके लिए ऐसे आपातकाल में क्या कुछ ऐसी घोषणा या कुछ ऐसे कार्य जिससे शिक्षकों को थोड़ी बहुत मदद मिल सके? निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन चूँकि कोरोना, आप जानते हैं कि ये वैश्विक महामारी थी, पूरे विश्व में इसका संकट था। सरकार से जितना भी संभव है वो सरकार कर रही है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। फिर भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, जैसे विद्यालय बंद होने पर कोरोना का संकट शिक्षकों पर ज़्यादा आया, प्रबंधकों पर भी आया। तो उस पर विचार किया जा रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से इनका कुछ कोरोना पैकेज करके या क्या करके हम कुछ कर सकते हैं, कुछ इनको लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसी विचार सरकार में चल रहा है। अपने लखनऊ खंड के सभी शिक्षकों को, सातों जिले के जो आपके वित्त विहीन साथी रहे और जो आपके समर्थक रहे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप भारी बहुमत से जीते हैं और ऐसी स्थिति में अपने शिक्षकों को आप क्या कहना चाहते हैं? जिस एकजुटता से हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद है। और उनके लिए यही हमारा सुझाव है, हमारा निवेदन है कि इसी तरह से वो एकजुट रहें पूरे प्रदेश में, जिससे आने वाले समय में शिक्षक का जो वर्ग है, समूह है, 6-7 लाख शिक्षक हैं प्रदेश में, अगर वो इकट्ठा रहता है तो सरकारों से या विपक्ष से जो भी है वो अपना सारा कुछ हित का काम करा सकता है। ऐसे ही एकजुट रहने की उनकी हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत टीवी पे आने के लिए।